नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी। आप देख रहे हैं सुजस एकेडमी अलवर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अरब सागरीय अपवाह तंत्र में लूनी नदी तंत्र को पढ़ा था। ठीक है, लूनी नदी तंत्र जो है वो जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर बनास के बाद द्वितीय स्थान पर आता है। बनास के बाद किसका नंबर आता है? लूनी का। फिर उसके बाद आता है चंबल का, और उसके बाद माही नदी का जल ग्रहण क्षेत्र आता है। ठीक है, और अगर हम अपवाह तंत्र की बात करें तो अपवाह तंत्र की दृष्टि से भी है द्वितीय स्थान पर है। अपवाह तंत्र में सबसे पहले चंबल का स्थान आता है और दूसरे स्थान पर लूनी का ही स्थान आता है। ठीक है, तो जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर देखें चाहे हम अपवाह तंत्र के आधार पर देखें, लूनी का ही स्थान आता है। माही नदी तंत्र अब पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे साबरमती और पश्चिमी बनास नदी तंत्र। अब ये जो माही नदी तंत्र है दोस्तों, इसको हम चाहे जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर देखें और चाहे अपवाह तंत्र के आधार पर देखें, जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर और अपवाह तंत्र के आधार पर, ये दोनों ही दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है दोस्तों। इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान आता है। ठीक है, तो तीसरा स्थान किसका आता है? तो मैं बता देता हूँ आपको। पहला स्थान जो जल ग्रहण में आता है वो आता है बनास का और तीसरा चंबल का। ठीक है, और अपवाह तंत्र में पहला स्थान चंबल का और तीसरा आता है बनास का। क्लियर है? ये दोनों अपने स्थान पलट लेती हैं, चंबल और बनास। तो अब आज हम माही नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। तो माही नदी तंत्र की जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तों वो है माही। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? माही। और इस माही की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे अनास, सोम, जाखम, हरण, इरु आदि। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं माही की। इनमें से जो इरु नदी है, ये इसमें जो बांध बना हुआ है कौन सा? माही बजाज सागर। माही बजाज सागर इस बांध से पहले मिलती है। ठीक है, बाकी जो जितनी भी नदियां हैं वो समस्त नदियां कब मिलती हैं? इस माही बजाज सागर बांध के बाद मिलती हैं। केवल कौन सी नदी मिलती है इससे पहले? इरु नदी। बाकी सब कब मिलती हैं? इसमें बाद में मिलती हैं, इस बांध के पश्चात। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं माही नदी के विस्तार के बारे में कि कहाँ कहाँ जाती है और किस प्रकार से इसका विवरण देते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे माही नदी की कि जो माही नदी है ये आपके 3 राज्यों में बहती है दोस्तों। मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है और राजस्थान में बहने के बाद गुजरात में चली जाती है। यानी कि 3 राज्यों में बहने वाली नदी में से एक है ये। कौन सी? माही नदी। तो देखते हैं इसके उद्गम स्थल को कि माही नदी जो है ये मेहद झील से निकलती है, धार जिले में, मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये विंध्याचल पहाड़ियों की ही पहाड़ियां हैं यहाँ पे, है ना। विंध्याचल पर्वत जो है वो फैला हुआ है यहाँ तक, और विंध्याचल पर्वत में एक मेहद झील है जो मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ती है। यहाँ से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद ये मध्य प्रदेश में बहती हुई आपके बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा जिले में या राजस्थान में जो सबसे पहले प्रवेश करती है वो जगह है खांदू गांव। खांदू गांव याद रखना दोस्तों। ये खांदू गांव, यहाँ से हमारे राजस्थान के एक मुख्यमंत्री भी रहे थे, हरिदेव जोशी। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे वो इसी खांदू गांव के निवासी थे। ठीक है, और उन्हीं के प्रयासों से इस माही नदी पर ये मही सागर बांध बना था। ये भी बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में है दोस्तों। छोटा कस्बा है, राजस्थान का सबसे छोटा कस्बा है बोरखेड़ा। इस बोरखेड़ा कस्बे में मही सागर बांध बना हुआ है। और ये जो बोरखेड़ा बांध है, इसके आगे चलने पर ये नदी और उत्तर में चलती है और नरवाली तक ये उत्तर दिशा में बहती है। नरवाली तक पहुंचने के बाद अब इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। ठीक है, नरवाली के बाद कौन सी दिशा में बहती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। देखो यहाँ पे आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में ये बहती हुई आ रही है। और सलकारी गांव ये दोस्तों मही सागर जिले में है। मही सागर, और ये मही सागर जिला कहाँ पर है? गुजरात। इस सलकारी गांव में ये गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। और गुजरात राज्य में जो प्रवेश करती है वो जिला है मही सागर।
वो इसी माही नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और इसी महिसागर ज़िले में इस पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है कडाना बांध। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये टोटल 576 किलोमीटर बहती हुई 576 किलोमीटर बहती हुई खंबात की जो खाड़ी है उसमें जाकर के गिर जाती है। दोस्तों यदि राजस्थान में बहने की बात करूं तो ये दोस्तों दोनों बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जिलों की सीमा बनाती हुई, आपको पता होना चाहिए 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था तो उस खानवा के युद्ध में जो वागड़ के महारावल थे उनका नाम था उदय सिंह। ये जो वागड़ के महारावल उदय सिंह थे इनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था पृथ्वी सिंह और छोटे बेटे का नाम था जगमाल। तो इन्होंने अपने बेटों में जो डिवाइडेशन किया था राज्य का वो पृथ्वी सिंह को दिया था माही के उत्तर का क्षेत्र यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, और जो जगमाल था दूसरा बेटा उसको दिया था दक्षिण पूर्व का क्षेत्र। ठीक है, तो इससे ये डिवाइडेशन हुआ था और तभी से ये दो रियासतें बन गई थी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बाद में स्वतंत्रता के बाद इनको जिलों का नाम दिया गया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखें, और बांसवाड़ा में इस पर बांध बना है जिसका नाम है महिसागर बांध। जो बोरखेड़ा जो राजस्थान का सबसे छोटा कस्बा है उसमें ये बांध बना हुआ है, महिसागर बांध। ठीक है, और नरवाली तक ये कौन सी दिशा में चलती है? उत्तर में चलती है, और नरवाली के बाद ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहना शुरू कर देती है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको पता है डूंगरपुर के चीखली गांव और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर जो कर्क रेखा निकल रही है, इस तरह निकल रही है। इस कर्क रेखा को जब ये उत्तर में जाती है एक बार तो तब काटती है, और जब दक्षिण पश्चिम में दोबारा आ रही है दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में तो एक बार तब काटती है। यानी कि ये कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा विश्व में कोई ऐसी नदी नहीं है जो कर्क रेखा को 2 बार काटे। ये जरूर है कि मकर रेखा को एक नदी है जो 2 बार काटती है, और इस नदी का नाम है लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो नदी है और ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है, और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और एक नदी है कांगो जो जायरे देश में बहती है। ठीक है, ये आपके भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये 3 नदियां ऐसी हैं जो 2 बार काटती हैं, इनके अलावा कोई नदी ऐसी नहीं है जो 2 बार काटे। दोबारा सुन लें, कर्क रेखा को 2 बार केवल माही नदी काटती है, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, दक्षिण अमेरिका में है, और भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो या जायरे जो देश में है कांगो नदी, ये आपके 2 बार काटती है। ठीक है, अच्छा अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ये नदी कितने किलोमीटर से बहती है। तो ये मेहर झील से जहाँ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरने तक टोटल 576 किलोमीटर लंबाई में बहती है। लेकिन अगर राजस्थान की लंबाई इस बहने की जिसकी लंबाई की बात करूँ तो राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र 171 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान में ये केवल 171 किलोमीटर ही बहती है। ठीक है, अच्छा आगे हम बात कर रहे हैं कि जो माही नदी है ये राजस्थान के कुल कितने ज़िलों में बह रही है। इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो बहती है, इसका थोड़ा सा हिस्सा प्रतापगढ़ ज़िले में और जाता है। ठीक है, और प्रतापगढ़ ज़िले से बहने वाली 2 नदियाँ इसमें मिलती हैं, लेकिन ये नदियाँ अलग अलग स्थानों पर मिलती हैं, उस जगह पर नहीं मिलती जहाँ ये प्रतापगढ़ में जाती है। एक नदी है एरू, ये एरू नदी माही बजाज सागर जो बांध है उस माही बजाज सागर बांध से पहले ही मिल जाती है। ये एकमात्र ऐसी नदी है एरू जो माही बजाज सागर बांध से पहले मिलती है। इसके अलावा जो सभी नदियां हैं वो इसके बाद मिलती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा हम इसको देखें कि जो जाखम नदी है ये प्रतापगढ़ से निकलती है, लेकिन ये इसमें डूंगरपुर में जाकर मिलती है। और सोम नदी जो उदयपुर से निकलती है ये जाखम में मिलती है, और फिर ये दोनों नदियाँ नवातपुरा गाँव, नवाटापरा या नवातपुरा एक गाँव है जिसे हम बेणेश्वर धाम के नाम से जानते हैं डूंगरपुर में, यहाँ पर ये दोनों नदियाँ इसमें मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और यहाँ पर दोस्तों बेणेश्वर मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आदिवासियों का कुंभ इसी नदी के किनारे इसी नदी के त्रिवेणी संगम पर लगता है, नवातपुरा गांव में जो बेणेश्वर धाम है वहाँ पे लगता है। ठीक है, और यहाँ पे खंडित शिवलिंग की जो है पूजा की जाती है बेणेश्वर धाम में। इसके बाद एक नदी है मोरेन जो आपके डूंगरपुर ज़िले से निकलती है, और ये भी इस डूंगरपुर ज़िले में ही इसमें मिल जाती है। इसी तरह चाप नदी जो आपके बांसवाड़ा ज़िले से निकलकर इसमें ही मिल जाती है सीमा पे। और इसी तरह एक अनास नदी है जो आम्बेर की पहाड़ी, ये आम्बेर, आमेर नहीं है दोस्तों, ये आम्बेर है और ये मध्य प्रदेश में है।
इस आम्बेर की पहाड़ियों से निकलती है और आपके बांसवाड़ा ज़िले में इसमें मिल जाती है। कौन सी नदी में? माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, अभी आगे चलती है ये नदी, राजस्थान से सलकारी गांव से बाहर निकलती है और ये सबसे पहले कहाँ मिलेगी? सलकारी गांव गुजरात में प्रवेश करेगी। उसके बाद कड़ाना बांध बना हुआ है इस पर, महिसागर जो है ज़िला है उसमें कड़ाना बांध बना हुआ है और उसके बाद सीधे खंभात की खाड़ी की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये जो आपके माही नदी आपने पढ़ी, इस माही नदी को कई अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे वागड़ की गंगा। ठीक है, वागड़ की गंगा इसको कहते हैं। इसके अलावा कांठल की गंगा भी इसको कह देते हैं। कांठल यानी प्रतापगढ़ में जाती है थोड़ा सा, तो प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं, तो कांठल की गंगा। इसके अलावा आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। और इसके अलावा इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोलते हैं, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दक्षिण राजस्थान की ये लाइफ लाइन है। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा जल इनको मिलता रहता है। ठीक है, पहले नदी बारहमासी नदी थी, लेकिन वर्तमान में ये बारहमासी नदी नहीं है, ये एक कह सकते हैं बरसाती नदी टाइप की ही रह गई है। सर्दियों में इसका जल जो है वो सूख जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। माही नदी के बाद इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है सोम नदी, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो सोम नदी है इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल ये है बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ, बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ। और ये दोस्तों बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? खैरवाड़ा तहसील में। खैरवाड़ा कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। और ये ऋषभदेव के पास है, ऋषभदेव या धूलेव जी। ठीक है, ऋषभदेव के पास, या जिन्हें केसरिया नाथ भी कहते हैं क्योंकि भील लोग इन पर केसरिया चढ़ाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, इनका मंदिर है यहाँ पे और भव्य मंदिर है। कहाँ पे? आपके ऋषभदेव जी, खैरवाड़ा के पास पड़ता है ये, उदयपुर में। ठीक है, वहीं से ये नदी निकलती है बीछामेड़ा की पहाड़ियों से। ठीक है, कौन सी नदी? सोम नदी। और ये फिर यहाँ से निकलने के बाद उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में तो बहती है और उसके बाद डूंगरपुर ज़िले में जाती है। डूंगरपुर ज़िले में जाने के बाद इसमें जाखम नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, और ये दोनों नदियाँ एक साथ नवातपुरा गांव, मैंने अभी आपको बताया था नवातपुरा गांव या नवा टापरा भी बोल देते हैं इसको, नवा टापरा गांव, ये कहाँ पर है? डूंगरपुर। इस नवातपुरा या नवा टापरा गांव में किस में मिल जाती है? ये आपके माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना माही नदी के साथ ये एक त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम बनता है नवातपुरा गांव में, डूंगरपुर में। तो सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियों, खैरवाड़ा, ऋषभदेवी से निकलती है और उदयपुर डूंगरपुर में बहती है। डूंगरपुर में इसमें जाखम नदी मिलती है और जाखम नदी के मिलने के कुछ किलोमीटर आगे ही ये नवातपुरा गांव में किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। तो इनका एक त्रिवेणी संगम भी माना जाता है, राजस्थान के पवित्र त्रिवेणी संगमों में से एक त्रिवेणी संगम है ये दोस्तों। ये दोस्तों यदि जाखम नदी की हम बात करें तो जाखम भी माही की बड़ी सहायक नदियों में से एक है। और ये जो नदी है जाखम, ये आपके छोटी सादड़ी से निकलती है। छोटी सादड़ी दोस्तों, ये पहले छोटी सादड़ी तहसील जो है पहले चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती थी और वर्तमान में ये प्रतापगढ़ में आती है। ठीक है, 2008 के बाद इसे प्रतापगढ़ ज़िले में शामिल कर दिया गया है। तो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी तहसील है, उसमें जाखम नदी वहाँ से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद ये उदयपुर में प्रवेश करती है। थोड़ा सा उदयपुर में जाती है और उदयपुर में बहने के बाद फिर ये जाती है डूंगरपुर और डूंगरपुर में जाकर के ये सोम नदी में मिल जाती है। ठीक है, और फिर ये दोनों माही नदी के साथ क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, तो जाखम नदी भी एक बड़ी नदियों में से एक है और इसका जो मुख्य क्षेत्र है जाखम नदी का वो कौन सा पड़ता है? आपके प्रतापगढ़ पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि प्रतापगढ़ में बहती है, फिर उसके बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद ये फिर डूंगरपुर में जाती है। अगर इसकी सहायक नदियों की मैं बात करूं तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जाखम नदी की। उस सहायक नदियों के नाम हैं करमाई और सूकली। करमाई और सूकली इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। नेक्स्ट जो नदी पढ़ेंगे दोस्तों हम वो पढ़ेंगे मोरेन। मोरेन भी माही की सहायक नदी है और ये दोस्तों डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और ये इसमें दाईं ओर से मिलती है माही नदी में। ठीक है, और आपके गलियाकोट नामक स्थान पर,
गलियाकोट, ये जगह आपने सुनी होगी गलियाकोट, जहाँ बोहरा समाज का उर्स लगता है, ठीक है। ये जगह डूंगरपुर में है दोस्तों। तो यहाँ गलियाकोट डूंगरपुर में ये जो मोरेन नदी है ये किस में मिल जाती है, आपके माही नदी में मिल जाती है, माही में विलय हो जाती है। क्लियर है। तो ये माही की एक सहायक नदी है, ठीक है, मोरेन नदी। इसके बाद जो स्थान आता है दोस्तों वो है अनास का। अनास के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आम्बेर की पहाड़ियों से निकलती है, और ये आम्बेर जो है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ियों में ही शामिल है ये आम्बेर। तो आम्बेर गांव की पहाड़ियों से निकलती है जो विंध्याचल में शामिल है, और ये बांसवाड़ा में सबसे पहले प्रवेश करेगी मेलेडी खेड़ा। मेलेडी खेड़ा जो जगह है बांसवाड़ा में, यहाँ से ये प्रवेश करती है राजस्थान में, और यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये गलियाकोट जो जगह है, गलियाकोट कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर। ये गलियाकोट में किस में मिल जाती है दोस्तों, माही में विलय हो जाती है, ठीक है। इस तरह से अनास नदी को एक बार दोबारा देख लीजिए। आम्बेर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, मेलेडी खेड़ा गांव बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है राजस्थान में, और गलियाकोट में किस में मिल जाती है, माही में विलय हो जाती है, ठीक है। मोरेन जो डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और गलियाकोट में ही माही में विलय होती है। इसी तरह जाखम नदी जो छोटी सादड़ी से निकलती है और आपके नवातपुरा गांव में किस में मिल जाती है, माही नदी में, सोम में मिल जाती है, फिर माही में मिल जाती है। क्लियर है। इसी तरह सोम नदी जो आपके बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकल रही थी और वो भी माही में नवातपुरा गांव में मिल जाती है और एक त्रिवेणी संगम बनाती है। एक बार हम इन सभी नदियों की सहायक नदियों के एक बार हम लिस्ट के रूप में देख लेते हैं, और उससे क्या है कि अगर सहायक नदियों से कभी प्रश्न आता है तो हमारा प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे सहायक नदियों की, प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियों की। तो सबसे पहले स्थान माही का ले लेते हैं कि जो माही है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो इरू जो हमने बताई थी आपको, जो माही बजाज सागर बांध है उससे पहले मिलती है। दूसरी सोम जो उदयपुर से निकल कर मिलती है। जाखम जो प्रतापगढ़ से निकल के मिलती है। अनास जो आपके आम्बेर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल कर इसमें मिलती है। चाप जो बांसवाड़ा से निकल कर इसमें मिलती है। मोरेन जो डूंगरपुर से निकल कर इसमें मिलती है, और भादर जो इसमें डूंगरपुर से ही मिलती है, ठीक है। इसी तरह सोम नदी जो है इसमें जाखम नदी मिलती है जो इसकी सहायक है, टीडी। इसके अलावा गोमती जो जयसमंद बांध है और राजसमंद झील है, जयसमंद झील और राजसमंद झील दोनों ही तो वो इसी गोमती नदी पर बनी हुई है, ठीक है। तो गोमती नदी सोम नदी की सहायक है, उदयपुर में बहती है, ठीक है। और एक सारनी नदी, ये सोम नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा अनाज जाखम की अगर बात करें तो जाखम की मैंने आपको बताई थी करमाई और सोकली, ये दो ऐसी नदियां हैं जो जाखम नदी की सहायक नदियां हैं। इसी तरह अनास नदी की जो सहायक नदी है दोस्तों वो है हरण, ठीक है। और मोरेन की कोई भी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करेंगे इन नदियों की नक्शे पर बहने की। तो एक बार नक्शे पर दोबारा देख लीजिए। इस तरह से ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है माही नदी, इधर यहाँ से चाप इसमें मिल रही है, ये यहाँ से अनास इसमें मिल रही है, ये मोरेन यहाँ से मिल रही है, इधर से भादर नदी और मिलती है इसमें, ठीक है। ये सोम नदी यहाँ मिल रही है, इधर से आपके जाखम मिल रही है, और इधर से इरू नदी इसमें आपके मिल रही है, किसमें, आपके माही नदी में, ठीक है। तो ये जो माही नदी है एक बड़ी नदियों में से एक है राजस्थान में, और 3 जिलों में बहती है, मैंने आपको बताया था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और थोड़ा सा प्रतापगढ़ में भी ये नदी जाती है, और इसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसको कहते हैं। इसके साथ ही जो माही नदी का क्षेत्र है, माही नदी का क्षेत्र, इसे राजस्थान में एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं छप्पन का मैदान। ये मैंने आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में भी पढ़ाया था कि छप्पन का मैदान क्या है। तो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं, क्योंकि इसमें 56 नदी नाले बहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नदी नाले बहते हैं, इसलिए इसे छप्पन का मैदान नाम दिया जाता है। दोस्तों 56 की पहाड़ियाँ और हैं ना, 56 की पहाड़ियाँ, ये 56 की पहाड़ियाँ यहाँ पे नहीं है, और ये 56 की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पर हैं, ये आपके हैं बाड़मेर में, ठीक है, सिवाना में, सिवाना तहसील जो है बाड़मेर में, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं वो 56 की पहाड़ियाँ। इन्हीं में से एक हल्देश्वर की पहाड़ी है जिस पर सिवाना का किला बना हुआ है, ठीक है। आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी चीज़ समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आपका जो है प्रश्न डाल सकते हैं, मैं आपका जल्दी ही निपटारा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सुजस अकेडमी अलवर।